गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने लेकर आ गए हैं BLIS 03 की मैराथन क्लास, जो कि क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 को काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्लास को लाइक किया और शेयर भी किया, और बहुत सारे बच्चों ने ये इस क्लास को हाइप भी किया। हाइप का मतलब ये होता है कि जब आप क्लास को लाइक करते हो, जब आप क्लास को लाइक कर देते हो तो एक यहाँ पर एक ऐसे नोटिफिकेशन टाइप कुछ आता है जिस पे लिखा होता है हाइप लिखा होता है इस साइड, और यहाँ पर शायद फर्स्ट ऑफ बी इस तरीके से लिखा होगा, और यहाँ पर स्टार होता है। जब वहाँ वो हाइप पर क्लिक करते हैं तो एक नीचे फिर से ऐसे इस तरीके का एक बड़ा सा स्टार आकर एक यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जहाँ पर पॉइंट देने होते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने पॉइंट दिए, इसलिए कुछ 8 पॉइंट कुछ के या 9 के प्लस पॉइंट हो चुके हैं, उनके लिए थैंक्स। और जिन बच्चों ने पॉइंट नहीं दिए हैं, प्लीज़ आपको मैं मैराथन क्लास जो उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, तो ये यूट्यूब पर है, ये केवल और केवल पेड क्लासेस के अंदर मिलती है, जिसमें आपको 700 से 800 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो आप मेरी फ़ीस यही कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप, ये एक प्रकार का रिव्यू होता है, जिस प्रकार से प्ले स्टोर पर रिव्यू होता है, अपने को क्या देने होते हैं, 5 स्टार देने होते हैं, उसी तरह यूट्यूब का रिव्यू होता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई पॉइंट करें ताकि हमारा चैनल जो है और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो अब अपने आते हैं अपनी क्लास के ऊपर। ये BLIS 03 की मैराथन क्लास चल रही थी बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, हालांकि ये क्लास होने वाली नहीं थी क्योंकि BLIS का न्यू बैच स्टार्ट करने वाला था 03 और 04 का, जो कि 15 जनवरी के बाद आने वाला था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ हमारे पेपर सर पर है 29, कुछ बच्चों के 26 तारीख से पेपर है और कुछ बच्चों के 29 तारीख से। तो उनके कहने पर मैंने एक बार DLIS का जो न्यू बैच स्टार्ट किया था, DLIS का 02 का, उसको एक बार क्या किया, इन बच्चों के कहने पर, केवल और केवल इन बच्चों के कहने पर मैंने पोस्टमोड कर दिया, उनको एक बार रोक दिया इस बेंच को, न्यू बेंच को, और आपके लिए BLIS 03 की क्लास लेकर आया हूँ। तो कल मैंने बच्चों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चनों के जिन्होंने आंसर दिए हैं, उन मैंने बोला था उन सुपर स्टूडेंट्स के नाम जो है वो मैं अनाउंस करूँगा। तो 1 नंबर पर जो अपना सुपर स्टूडेंट है वो है ये बच्चा है, ठीक है। अगर आपको इसका नाम ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है तो अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बच्चा, इसने ये लिखा है, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप बहुत ही शानदार पढ़ाते हो, हमारे लिए क्लासेस लगाई आपने, हमारे लिए क्लासेस लगाई। कोई बात नहीं, आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह हैं, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे अपना रिजल्ट बेस्ट दोगे तो ही मैं मानूंगा कि आपने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया, जो या मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई है। ये तभी सिद्ध होगा जब आप अपना रिजल्ट मुझे बेस्ट दोगे, ठीक है। तो धन्यवाद की कोई बात नहीं, और भी अगर आप पुराने स्टूडेंट मुझसे जुड़े और आप रिक्वेस्ट करते तो मैं कंप्लीट करता। तो ये पहला बच्चा था सुपर के अंदर। मैंने बोला था ना कि यूट्यूब के अंदर जो इन क्वेश्चनों का सबसे पहले जवाब देगा तो उनके लिए अपने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का चैनल है, उसमें सुपर स्टूडेंट्स के श्रेणी में नाम आने वाला है, और इन्होंने जो ट्रॉफी जीतेगा, ठीक है। तो इसलिए अब अपने इन्होंने जो आंसर दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। अपना क्वेश्चन था एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया 1892, तो इसका उत्तर भी सही दिया, J.44M92, ठीक है। और ये किस प्रकार से दिया मैं आपको वो आगे बताऊंगा। 2 नंबर क्वेश्चन था साइकिल इंडस्ट्री इन रशियन साइंस, इसका आंसर दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा दे देगा, लेकिन बच्चे ने आंसर दिया है, इसके लिए स्टार का पात्रक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से D5125, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला था ना, जब 2 क्लासें आती है तो दूसरी क्लास को ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है, तो इसने बहुत अच्छी तरीके से X8A को ब्रैकेट के अंदर बंद किया, फिर वापस से इसने डॉट लगाया, और फिर 58, और फिर ये जो चिन्ह था टाइम का चिन्ह जो होता है इस तरीके के सिंगल इन्वर्टेड कोमा वो लगाया, और इसने आंसर दिया। थैंक यू सो मच बच्चों। जब आप अपना हौसला इस तरह से दिखाते हैं, जब आप दिखाते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, आप जितनी भी क्लासें लगा रहे हो उसमें हम आपका साथ दे रहे हैं, तो इतनी अच्छी तरीके से इतने डेडिकेशन के साथ स्टडी करने वाले स्टूडेंट चाहिए। आप स्टार की लिस्ट में 1 नंबर पर, जो भी आपका जो हो सकता है ये भी आपका ओरिजिनल नेम हो, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई ओरिजिनल नेम है तो आप इस क्लास के अंदर जब सेकंड मैराथन जब करा रहा हूँ तो आपकी फर्स्ट मैराथन का रिजल्ट मैंने दे दिया है। 2 नंबर पर जो था वो थी एक लड़की थी जिसका नाम था उषा गहलोत। हालांकि इसने कमेंट सबसे पहले किया था, पर इसके अंदर इसने ये गलती कर दी थी, इसका डाउनफॉल ये हो गया था कि केवल एक ही क्वेश्चन का कमेंट किया था
और ये कमेंट इसने बिल्कुल सही किया है, J.44 और फिर इसने भी टाइम का निशान लगाकर ये आंसर दे दिया है। ये स्टार की लिस्ट में नंबर 2 पर है, ज़्यादा नहीं है बच्चों, आप टेंशन मत लो, ये केवल और केवल 5 स्टार की लिस्ट में है। बाद में अपने करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक बच्चा था, इसने कोशिश की, मैं उसका मैं दिखा देता हूँ नाम, जिसका नाम था विशाल गुलाब, पता नहीं इस तरीके, हाँ विशाल। इस विशाल ने कोशिश की और आंसर देने की, तो उसका नाम भी मैंने यहाँ पर लिखा है। लेकिन इस बच्चे ने एक उत्तर गलत दिया, एक उत्तर सही दिया, इसलिए मैंने स्टार की श्रेणी में रखा है। इस बच्चे ने थोड़ा ये गड़बड़ कर दी थी मेन क्लासों के अंदर, पता नहीं इस बच्चे को 2 मेन क्लास लग गई, ये हो सकता है, या एक ही जो है 2 मेन क्लास लग गई, तो इन चीज़ों में गड़बड़ कर दी। इस सारी कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर दूंगा जब मैं क्लास लगाऊंगा। पर इस बच्चे ने हौसला अच्छा निभाया, इसने सही हो या गलत हो अपना 100% दिया, और मुझे वो स्टूडेंट बहुत पसंद है जो अपना 100% दे देते हैं कि कोई बात नहीं, गलत होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन और सीखेंगे, गलतियों से तो इंसान सीखता है। लेकिन इसने आंसर देने की कोशिश की, ये वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही है, ये भी स्टार की श्रेणी के अंदर आ गया है। सुपर 5 स्टूडेंट्स जो थे उनको मैंने यहाँ पर जो है उनका नाम अनाउंस कर दिया, जैसा कि मैंने वादा किया था, और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। अब मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा केवल और केवल ये जो आपके सामने यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है ना, लाइब्रेरी क्लासेस, इसके अलावा कहीं भी ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाया जा रहा है। सभी जगह कितने रुपए ले रहे हैं, 799 रुपये ले रहे हैं, और एक जगह तो 1400 प्लस फीस रखी गई है, 1400 रुपये फीस रखी गई है। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब आपको कहीं भी फीस पे करने की ज़रूरत नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके लिए लाइब्रेरी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट केवल और केवल 0 रुपये के अंदर कोर्स लेकर आ गया। लाइब्रेरी क्लासेस जो है आपके लिए 0 रुपये के अंदर कंप्लीट कोर्स लेकर आ गया, BLIS और DLIS का। तो कंप्लीट कोर्स के लिए संपर्क ये चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि बच्चों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पहुंच के बच्चों के पैसे जो हैं वो बच के इतनी हाई ऑफ कॉस्ट फीस जो है वो अपने माता पिता की ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे माता पिता मीडियम क्लासेस से भी डाउन होते हैं। तो जितने भी बच्चों के पास ग्रुप है अपने कॉलेज के या DLIS और BLIS से जुड़े हुए, उन सभी ग्रुप्स के अंदर ये क्लासेस शेयर करें। यही आपकी फ़ीस होगी बच्चों। मुझे फ़ीस में 799 नहीं चाहिए, या तो आप मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, या फिर आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने चलते हैं BLIS 03 की मैराथन क्लास के क्वेश्चनों पर। और क्वेश्चन मेरे आपको पता ही है कि मैं कभी भी PDF में नहीं करवाता हूँ, तो अपने क्वेश्चन के लिए अपने अभी एक वीडियो शूट होती है, और वो वीडियो में ही क्वेश्चन होते हैं। तो थैंक्स बच्चों, जिन बच्चों ने कल वाले क्वेश्चन के जवाब दिए, आगे भी अपने इसी डेडिकेशन के साथ स्टडी करनी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर बच्चों। जिन बच्चों को इन क्वेश्चनों के उत्तर नहीं पता थे वो मैं अभी सॉल्व करवा कर फिर आगे अपने बड़े क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपको क्या कर देंगे, अचमंजस में डाल देंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है या नहीं होती है। मैं क्वेश्चन कम करवाऊंगा, सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, पर ऐसे करवाऊंगा कि आप एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट ऑफ 100% दे सके, जैसा कि उस बच्चे ने दिया था। चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन। तो बच्चों अपना क्वेश्चन क्या था, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इन 1892, ठीक है। तो अब अपने क्यों क्या करना है, सबसे पहले इसमें ढूंढनी है मेन क्लास, ठीक है। तो मेन क्लास कौन सी है इसमें से, ये देखने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ता है, कॉलम क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पेज पर, ठीक है। अपने आप जब फर्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट पेज पर जाने के बाद जब आप चेक करोगे, यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स लिखा होता है, इस पर जब आप चेक करोगे तो एग्रीकल्चर की मेन क्लास जो है वो है J। तो वो J मेन क्लास अपने यहाँ पर लिख लेंगे। जिस बच्चों को पता नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, उन्होंने मैराथन नंबर 1 नहीं देखी है, तो वो मैराथन नंबर 1 देख लीजिए, ऑफ इंडिया इन 1892, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों को पता नहीं है, इन क्वेश्चन को करने के केवल और केवल 3 ही रूल होते हैं। वो 3 रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर मेन क्लास पहचाननी होती है, और फिर PMEST पेमिस्ट को क्या है, क्रमबद्ध तरीके से लगाना होता है। जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि क्रमबद्ध तरीके से पेमिस्ट को किस प्रकार से लगाना है, तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार क्लास नंबर कितनी देख लीजिए, क्लास नंबर 1 देख लीजिए, जो कि आपकी BLIS
03 की मैराथन क्लास कौन सी थी? फर्स्ट मैराथन क्लास थी। ठीक है। 2 नंबर रूल ये होता है कि यदि अपने को मेन क्लास इस पेज पर नहीं मिलती है, जो कि ये वाला पेज है, ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर मेन क्लास यहाँ पर नहीं मिलती है, जो कि आपका कॉलम क्लासिफिकेशन का कॉन्टिनेंट्स वाला पेज है, तो आपको क्या करना पड़ता है? इंडेक्स में जाकर उस चीज़ को देखना पड़ता है, वहाँ से अपने को मेन क्लास का पता चल जाता है। जैसे अपने पास पोइट्री की मेन क्लास, हिंदी पोइट्री की मेन क्लास हमें नहीं मिल रही थी पिछली क्लास के छठे क्वेश्चन में, तो हम जब 2.126 नंबर पर गए तो वहाँ पर पोइट्री के आगे मेन क्लास ओ लिखी हुई मिल गई थी। ठीक है। तो 2 नंबर अगर पेज मेन क्लास नहीं मिलती है तो जो भी वर्ड दिया गया हो 2.126 है शायद, तो उस पर जाकर इस पेज पर आकर चेक करनी है। ये पेज नंबर कौन सा है बच्चों? 2.126 है। ठीक है। यहाँ पर ए टू जेड वर्ड दिए गए होते हैं और ये जो होती है कम से कम 2.172 तक चलती है। क्या 126 से लेकर के यहाँ तक चलती है बच्चों? 2.172 तक चलती है। ये देखो 2.172 आ गया और लास्ट पेज इसका ये है, कॉलम क्लासिफिकेशन इंडेक्स बोलते हैं इनको। यहाँ से अपने को मेन क्लास पता चल जाती है। ठीक है। 2 नंबर रूल आपको पता चल गया। 3 नंबर रूल मैंने आपको बताया था, यदि में जो पर्सनैलिटी जो होती है, पर्सनैलिटी हमेशा मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आती है। ठीक है। बिना योजक चिन्ह आती है। और रूल नंबर 4 क्या बताया था? यदि P1 और P2 दोनों एक साथ दिया गया हो तो पहले मेन क्लास आएगी, फिर प्लस में P1 आएगा, फिर P2 आएगा। ठीक है। और तीसरी चीज, 5वीं चीज मैंने ये बता दी है। ये तो मेन रूल तो ये 3 ही है, लेकिन जो आपको कल नोट करवाया था वो चीज मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है। मेन रूल तो ये 3 ही है ऊपर वाले। ठीक है। बिना योजक चिन्ह आती है। ठीक है। पर्सनैलिटी जो होती है, क्योंकि पर्सनैलिटी लगभग क्वेश्चनों में अपने को देखने को मिल जाती है। ठीक है। आपको 5वां नंबर रूल जो मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि दो मेन क्लास एक साथ आ जाए तो जो दूसरी मेन क्लास है उसको किस में बंद करते हैं? छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ठीक है। अब अपने चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन के ऊपर। फिर यहाँ पर आ गया इंडिया के आने से क्या पता चल गया अपने को कि ये स्पेस आइसोलेट में आएगा, क्योंकि किसी भी देश, स्थान, जगह और कोई भी पैलेस जो होता है उसका नाम जो है वो किस में आता है? स्पेस आइसोलेट में आता है। तो अपने यहाँ पर चलेंगे, वापस से कॉन्टिनेंट में आएंगे, देखेंगे स्पेस आइसोलेट कितने कहाँ पर है। ये देखो बच्चों 4 नंबर पर अपने को क्या मिल गया? स्पेस आइसोलेट। 4 नंबर पर अपने को स्पेस आइसोलेट मिल गया। जब 4 नंबर अपने को स्पेस आइसोलेट मिल रहा है, ये रहा, तो इसका पेज नंबर कितना है? 2.8। अब अपने चलेंगे 2.8 नंबर पेज पर। जब आप 2.8 नंबर पेज पर आ जाते हो तो यहाँ पर स्पेस आइसोलेट है जो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। यहाँ पर जो स्पेस के अंदर जितने भी कंट्रीज के नाम दिए गए होते हैं बच्चों, जो कि 2.8 नंबर पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे नाम क्या है? मिक्सचर में दिए गए होते हैं, यानी कि लाइन वाइज नहीं होते। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है? 2.17 पर चलना पड़ता है। किस पर चलना पड़ता है बच्चों? 2.17 के ऊपर अपने को चलना पड़ेगा। 2.17 के बाद जब नेक्स्ट पेज फोरोगे तो पेज नंबर आएगा 2.18, जहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है जियोग्राफिकल इंडेक्स। जियोग्राफिकल इंडेक्स जहाँ लिखा होता है वहाँ ए से लेकर ABCDEFGH ऐसे सीक्वेंस वाइज कंट्रीज के नाम दिए गए होते हैं। तो अब अपने को कौन सी कंट्री चाहिए? अपने को चाहिए इंडिया। तो इंडिया के लिए अपने कहाँ पर जाएंगे? ये तो ए है और ये बी है। ठीक है। ये ए है, ये बी वाला आ गया। फिर अपने ये यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कौन सा आ गया? ये सी वाला आ गया। अपने को कहाँ चलना है? आई वाले पर। तो अपने इसको आगे से आगे फोड़ेंगे तो जी आ गया। ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर एच आ गया। ठीक है। और फिर आ जाता है इंडिया। इंडिया का ये देख लीजिए बच्चों, क्या मिल रहा है अपने को? 4 मिल रहा है। तो PMEST का सबको निशान आपको पता है ना, इनके योजक चिन्ह क्या होते हैं। तो अपनी मेन क्लास आ चुकी है। मेन क्लास होती है सबसे पहले प्लस PMEST। पेमिस्ट के अंदर पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह ये होता है, जो मेन क्लास के साथ अगर पहली पर्सनैलिटी आई हो तो बिना योजक चिन्ह यूज होगी। और फिर आता है मैटर का इस तरह से सेमीकोलन होता है, और एनर्जी का कोलन होता है, स्पेस का डॉट होता है, और टाइम का क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गया? इंडिया का क्या आ गया? 4। फिर आता है इन 1892। इसका मतलब ये क्या आ गया? टाइम आ गया। और टाइम हमेशा किस में आएगा? टाइम आइसोलेट में। जो भी सन जो होते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे टाइम आइसोलेट में आते हैं। तो अब अपने चलते हैं टाइम आइसोलेट के लिए। और टाइम आइसोलेट ढूंढने के लिए किस पर जाना पड़ेगा? वापिस से अपने को आना पड़ेगा कॉलम क्लासिफिकेशन की ये जो कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए हैं इस पेज पर। ठीक है। फिर अपने यहाँ से देखते हैं कि कहाँ पर है टाइम आइसोलेट।
ये देखो बच्चों 3 नंबर पर अपने को टाइम आइसोलेट मिल गया और इस टाइम आइसोलेट का पेज कहाँ पर है 2.7 है। तो अब अपने चलेंगे 2.7 नंबर पेज पर। 2.7 नंबर पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर पता है ना क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 1892। तो पहले अपने को ढूंढना है 1892 किसके अंदर आता है। तो अपने ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या 1800 से लेकर 1899 है। और 99 से पहले अब देख लीजिए जब अपने चैप्टर 3 पर आगे टाइम आइसोलेट अपनों ने आगे से पेज कौन सा देखा था 2.7। ये नीचे इसके पेज जो होते हैं वो नीचे दिए गए होते हैं। तो 2.7 नंबर पेज पर आने के बाद में जब अपने वापस यहाँ आते हैं तो अपने को मिल गया 1800, क्योंकि अपने को क्या ढूंढना क्या था बच्चों, अपने को ढूंढना था 1892। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया 1800 मिलते ही अपने को क्या देखना है कि 1800 से लेकर 1892 जो है वो 1899 के बीच में है या नहीं। तो आप कहोगे यस सर 1899 से पहले आता है 1892, तो इन दोनों के बीच में है 1892। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा अम। तो ठीक है 1800 की जगह तो अम का यूज करना है और बाद में जो भी आपकी संख्या दी गई होती है 92, 93, 94 उनके लास्ट वाले 2 अक्षर लिखने होते हैं, फिर अपना टाइम आइसोलेट बनता है। ये जो 1800 है ना इसकी जगह तो एम यूज करेंगे। फिर ये जो भी आपका अक्षर दिया गया होता है 92, 93 और उसकी ये सिर्फ लास्ट वाले 2 अक्षर ऐसे उतारने होते हैं। इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा कोड बन जाएगा। अब अपने को तीनों चीज़ें मिल गई। अब अपने इसमें अपना रूल जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, रूल ये है कि पहले क्या आएगी मेन क्लास आएगी। तो अपनी मेन क्लास कौन सी बच्चों जे है। तो फिर अपने इस तरीके से करके जे मेन क्लास लगा लेंगे। ठीक है, जे मेन क्लास लगाने के बाद में फिर PMEST में से क्या चीज़ दी गई है। तो आप बोलोगे सर स्पेस दिया गया है क्योंकि 4 ये स्पेस है और टाइम दिया गया है। तो अब देखते हैं टाइम पहले आएगा या स्पेस पहले आएगा। तो आप बोलोगे सर हमें तो क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, और क्रमबद्ध तरीके से लिखना है इसका मतलब PMEST में से सबसे पहले स्पेस आएगा, क्योंकि 1, 2, 3 ये चीज़ें तो दी नहीं गई, सीधा स्पेस दिया गया। तो 4 नंबर पर स्पेस है तो अपने पास स्पेस का क्या लगाएंगे, पहले अपने डॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर 4 उसके बाद में क्या है टाइम का क्या लगाएंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा हमेशा ऊपर वाली साइड ऐसे लगता है। फिर क्या है M92। जिन बच्चों ने ये जवाब दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब अपने चलते हैं बच्चों थोड़े से बड़े क्वेश्चनों पर। ये क्वेश्चन भी मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था, साइकिल इंडस्ट्री इन रशिया सिंस। ठीक है 2009। ये अपने करते हैं अभी। मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर थोड़ी देरी हो गई थी, क्योंकि आज का क्या हुआ एक बहुत ही बड़ी बात होगी बच्चों। ये क्लास मैंने आपकी 11:30 अपलोड कर दी थी इंटरनेट पर। जब मैंने ऑफलाइन क्लासों के बाद में आज शाम को देखा कि क्लास अपलोड हुई है या नहीं हुई है, तब जाके मुझे पता चला कि वो क्लास अभी पेंडिंग में चल रही है, अपलोड नहीं हुई है। जब मैंने उसको री अपलोड किया तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। वहाँ से डिलीट होने के बाद में वो सारी की सारी एडिटिंग करने के बाद में मैंने वापस से गैलरी के अंदर चेक किया, तो गैलरी के अंदर चेक किया तो वो क्लास वहाँ पर भी एरर आ रहा था। वो यानी कि एडिटिंग के अंदर एरर के कारण वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। या तो उसकी क्वालिटी में दिक्कत आ गई थी या फिर उसके अंदर कुछ इंटीरियर डाले हुए थे वो रोंग हो गए थे। उसकी वजह से वो पूरी की पूरी क्लास मुझे डिलीट करनी पड़ी। इस बात का मुझे अफसोस है। और फिर मैं दोबारा ये क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में बैठकर। तो मैं एक बार थोड़ा फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को बता जरूर रहा हूँ, डीपली चीज़ें बार बार दोहरा नहीं रहा हूँ। तो अगर किसी बच्चे को एक बार में मेरा दोहराया हुआ समझ ना आए तो वो क्लास बैक करके दोबारा देख ले। धन्यवाद बच्चों। एक बार क्या है मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आपको 5 क्वेश्चनों की क्लास डाल दूं छोटी सी। जब तक आप 5 क्वेश्चनों की क्लास देखोगे फिर मैं नीचे वाले क्वेश्चनों की क्लास डाल देता हूँ। ठीक है, तो अपने करेंगे इतना सा काम। पहले अपने 5 क्वेश्चनों की क्लास बनाकर डाल देता हूँ, ताकि 5 ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 क्वेश्चनों की क्लास बनाकर डाल देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की हो, ताकि बच्चों को थोड़ा समझ भी आ जाए। टाइम से पहले जब मैं दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँगा तो आपको ये क्लास भी मिल जाए। तो एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा वेरी गुड, आपने आंसर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बाकी बच्चों के लिए जो नॉर्मल बच्चे हैं या जिन्होंने नॉर्मल स्टडी की है या जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइकिल इंडस्ट्री इन रशियन साइंस है इसमें इसके अंदर क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर एग्रीकल्चर अपने को साफ दिखाई दे रहा है। जो बच्चे ने 20 दिन का डेमो लगाया उसको भी पता है कि एग्रीकल्चर मेन क्लास होती है और मेन क्लास किस तरीके से देखी जाती है हमें पता है। लेकिन साइकिल और इंडस्ट्री जो है वो आपको मेन क्लास के अंदर शायद ही मिले, हो सकता है मिल जाए, लेकिन साइकिल आपको नहीं मिलेगी। तो अपने को पहले देखना है कि अपने पास मेन क्लास इनमें से कौन सी है, क्योंकि रशियन तो नहीं होगा। रसिया तो एक क्या हो गया स्पेस आइसोलेट हो गया, यानी कि स्थान का नाम हो गया। ठीक है,
और उसके बाद में सेंस 2009 है, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इसका मतलब ये है कि अपने को किसके अंदर किन दोनों को देखनी है, सबसे पहले इन दोनों में से मेन क्लास कौन सी है वो देखनी है। हो सकता है ये दोनों ही मेन क्लास हो, तो जब दो मेन क्लास एक साथ आ जाती है तो दूसरी क्लास को क्या होता है, अब छोटे अपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। चलो देखते हैं अपने क्या होता है, इनकी मेन क्लास कैसे मिलती है। बच्चों को पता है कि अपने को मेन क्लास चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स पर जाना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन क्लासिफिकेशन खोलते हो तो 3-4 पेजों के बाद में ये पेज आ जाता है। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अपने को साइकिल या इंडस्ट्री, ये इन दोनों में से अपने को चाहिए ना, इन दोनों की मेन क्लास ये मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढते हैं साइकिल और इंडस्ट्री है या नहीं है। यहाँ पर कहीं भी अपने को ना तो साइकिल दिखाई दे रहा है और ये ना ही अपने को क्या दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बच्चों अपने को क्या करना है, अब जब अपने को पता है कि जब मेन क्लास वाले इंडेक्स के अंदर भी अपने को मेन क्लास नहीं मिल पाती है, तो फिर अपने पास ब्रह्मास्त्र कौन सा होता है, वो होता है 2.126 नंबर पेज, जिस पर ए से लेकर जेड तक कंप्लीट अक्षर दिए गए होते हैं। तो अब अपने चलते हैं बच्चों पेज नंबर 2.126 पर। तो इसमें बच्चों अपने को क्या ढूंढना है, साइकिल का क्या ढूंढेंगे अपने, 2 अक्षरी C और Y। ठीक है, और अब अपने पास जो यहाँ पर पेज आपको दिखाई दे रहा है 2.126 नंबर पेज पर आ चुके हैं बच्चों। ये रहा 2.126 नंबर पेज। इसमें क्या है, वर्ड जो है वो सारे सीक्वेंस वाइज दिए गए होते हैं। ठीक है, वर्ड जो है वो सारे सीक्वेंस वाइज दिए गए होते हैं। ये देखो, ये A वाले वर्ड आ गए, ये B वाले आ गए, ये C वाले आ गए और D वाले आ गए। अपने को इन सबको इग्नोर करते हुए कहाँ जाना है बच्चों, अपने को जाना है सीधा ही C पर, क्योंकि अपने को कौन सा ढूंढना है, C वाला। ये देखो बच्चों, यहाँ पर B वाले वर्ड जो है वो खत्म हो चुके हैं, यहाँ से C स्टार्ट होता है, पर ये C A से स्टार्ट है। अपने को क्या ढूंढना है, C Y ढूंढना है। तो चलो देखते हैं अपने, ये C A आ गया या, और उसके बाद में यहाँ भी C A वाली C A चल रहा है। अपने को क्या ढूंढना है, C Y चलना है। तो ये देखो C यहाँ पर आ गया, C H वाली। फिर अपने ने एक पेज और पलटा, तो फिर यहाँ पर जो कौन सी क्लास आ रही है, C O आ गई। अपने को क्या देखना है, Y देखना है। C O तक तो आ गए, Y देखने के लिए अब अपने को फिर से पेज फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि Y तो लास्ट में ही आएगा। तो अब ये आ गया, यहाँ पर देखते हैं, अब अपने चलेंगे Y की तरफ। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं C Y की तरफ। ठीक है, तो C U आ गया, U V, ये रहा बच्चों। ये यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बार थोड़ी सी क्लास क्या थोड़ी सी जूम हो रही है, जूम इन और जूम आउट हो रही है, उसको अपने क्या कर देंगे, थोड़ा सही कर देंगे। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर देख लो बच्चों, C L साइकिल मिल गई। ठीक है, क्या मिल गया अपने को, क्या मिल गया बच्चों, साइकिल मिल गई। ठीक है, तो साइकिल के आगे क्या लिखा हुआ है अब अपने देखते हैं। ठीक है, C Y, ये रही C L साइकिल। ये D मेन क्लास मिल गई। यहाँ पर जिस तरीके से D के आगे P लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है D की पर्सनैलिटी में क्या आ गया बच्चों, 5-1। ठीक है, 5-1-2-5। ठीक है, तो अपने सेम टू सेम ये चीज़ क्या लिख लेंगे, अपने क्वेश्चन के अंदर लिख लेंगे। ये रहा अपना क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर साइकिल क्या है, D, ये D क्या है, मेन क्लास है। ठीक है, D मेन क्लास है, D क्या है, मेन क्लास है। इसकी पर्सनैलिटी में क्या आ रहा था, D की पर्सनैलिटी में क्या आ रहा था बच्चों, दोबारा से देखते हैं। D की पर्सनैलिटी में आ रहा है, यहाँ देख लीजिए, साइकिल कहाँ गई भाई, ये रही। D की पर्सनैलिटी में 5-1-2-5। ठीक है, तो ये जो अपने साइकिल का क्या हो गया, 5-1-2-5 जो आया ना, इसको अपने क्या यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 5-1-2-5 को। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अपने को क्या करना है, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री ढूंढना है, तो अपने C के बाद में क्या, कहाँ पर जाएंगे, I पर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मेन क्लास में तो दोनों में नहीं मिल रहे थे। E, अब G वाला आ गया, अब आ गया I वाला सेक्शन। देख रहे हो ना बच्चों, अब I कैसे आएगा, G के बाद में H आ गया, ये H वाला चल रहा है। ठीक है, और बाद में H के बाद में आ गया I कहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब I वाले में अपने देखने क्या, अपने को क्या देखना है बच्चों, IN, स्टार्टिंग के 3 अक्षर देख लीजिए, IND देखना है। ठीक है, IND, एक बार IND देखेंगे। ठीक है, तो ये I के बाद में क्या, आ गया, के बाद में ये रहा IN आ गया, अन के बाद में यहाँ पर क्या है, C आ रहा है। अपने को कहाँ जाना है, D पर। तो अपने फिर से आगे पेज फोड़ेंगे, तो 2.146 नंबर पेज पर आ जाएंगे।
अब अपने को क्या मिल गया, आई एन डी, तीनों अक्षर मिल गए। अब तीनों अक्षर मिलने के बाद अपने को क्या करना है, आगे के 2 अक्षर और ढूंढने हैं। आई एन डी तो मिल गया, फिर यू एस टी, 3 अक्षर और देखते हैं। तो अब यहाँ पर आई एन डी मिल गया, आई एन डी मिल गया, आई एन डी, आई एन डी, आई एन डी, ठीक है। ये देखो बच्चों, आई एन डी यू एस टी आर वाई, इंडस्ट्री मिल गया, इंडस्ट्री मिल गया, अपना इंडस्ट्री अब मिल गया। तो इंडस्ट्री के आगे अब अपने को क्या लगाना है, एक्स की पर्सनैलिटी में, ये भी इसकी भी मेन क्लास एक्स आ गई, तो इस क्वेश्चन में अपनी 2 मेन क्लास आ गई। तो ये एक्स की पर्सनैलिटी में क्या आएगा बच्चों, एक्स की पर्सनैलिटी में 8A आएगा। तो अपने को इसी तरह यहाँ पर लिख लेना है इंडस्ट्री के आगे, ये एक्स मेन क्लास होगी, एक्स मेन क्लास को इस तरह लिखेंगे, फिर इसकी पर्सनैलिटी में क्या था बच्चों, 8A था, ठीक है। इसकी पर्सनैलिटी में क्या था, 8A था। तो अपने इस चीज़ को सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब अपने पास क्या रह गया, 2 चीज़ें रह गई, रसिया सिंस 2009। किसी के पास अगर सिंस 2009 लिखा हो तो कोई भी बच्चा ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, वही सिंस का नंबर ढूंढने मत बैठ जाएं, क्योंकि सिंस का कोई नंबर नहीं होता है और ना ही अपने को सिंस का नंबर ढूंढना होता है। ये सन देने से पहले कभी कभी SINCE सिंस ये दे दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है वो इग्नोर करने वाली होती है। अब अपने को 2009 ढूंढना और रसिया ढूंढना है। आपको पता है कोई भी कंट्री का नाम आ गया तो अब अपने कौन जाना होगा, सबसे पहले स्पेस आइसोलेट में। तो अपने कंटेंट्स में देख लेते हैं स्पेस आइसोलेट का पेज नंबर कौन सा है, ये रहा, चैप्टर नंबर 4 है, 2.8 नंबर पेज है बच्चों स्पेस आइसोलेट का। जब अपने पास 2.8 नंबर पेज है तो अपने को 2.8 नंबर पेज पर नहीं जाना है, यहाँ पर 2.18 नंबर पेज, ये करेक्शन कर लीजिए। हालांकि यहाँ भी स्पेस आइसोलेट है और इस पर भी स्पेस आइसोलेट है, लेकिन इस पर क्या है, मिक्सचर दिया गया है, ए के बाद जेड है, फिर एक्स है, वाई है, फिर टी है, फिर वापस से बी है, फिर वापस से ए है। इससे बच्चे का टाइम बहुत वेस्ट होता है। यहाँ पर सीक्वेंस वाइज दिया गया होता है, यानी कि ए से लेकर जेड तक कंप्लीट चीज़ दी गई होती है, ठीक है। तो अब अपने को कहाँ क्या करना है, 2.18 नंबर पेज पर जाना है, वो भी स्पेस आइसोलेट का हिस्सा है, पर वहाँ पर लिखा हुआ क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है। अब अपने चलते हैं 2.18 नंबर पेज पर। ये देखो बच्चों, अब अपने आ गए 2.18 नंबर पेज पर। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक क्या है, सारे के सारे कंट्रीज के नाम जो होते हैं वो दिए गए होते हैं। अपने को क्या चाहिए बच्चों, अपने को चाहिए रसिया, रसिया के लिए अपने को चाहिए आर। तो अपने बाकी सारे पेजों को इग्नोर करते हुए सीधी आर वाली पेज के ऊपर एंट्री मारेंगे, ठीक है। आर वाली पेज के ऊपर एंट्री मारे तो अपने को 3 अक्षर ढूंढने, RUSS, ठीक है। तो फिर अपने क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आर के बाद में ये तो ए आ गया, और फिर ये देखो RU आ गया, RUSSI, ये रसिया का नंबर कितना है, 58 है, ठीक है। तो इसका नंबर अपने यहाँ पर 58 लिख लेंगे, ठीक है। रसिया का नंबर जिसको नहीं दिखा अभी तक तो मैं उसको दिखा देता हूँ कि जब अपने यहाँ आते हैं तो रसिया का नंबर ये रहा 58 है। 58 नंबर अपने को मिल जाता है 2.23 नंबर पेज पर, ठीक है। जब 58 नंबर अपने को मिल जाएगा तब अपने को क्या करना है, उस नंबर को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। स्पेस आइसोलेट के अंदर ये एस लिखा हुआ है, ये इसको कोई 5 मत समझ लेना, ये 58 लिखिए। अब अपने को क्या रह गया, पीछे रह गया 2009, ठीक है। 2009 रह गया, ये किस में आएगा, टाइम आइसोलेट में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो टाइम आइसोलेट के लिए अपने को वापस से क्या जाना पड़ेगा, कॉलम क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में आना होगा। देखते हैं अपने यहाँ पर टाइम आइसोलेट अपने को कहाँ मिलेगा, ये रहा चैप्टर नंबर 3 में अपने को टाइम आइसोलेट मिल गया, जो कि कहाँ पर है, 2.7 नंबर पेज पर है। तो अब अपने चलते हैं 2.7 नंबर पेज पर। तो ये देखो बच्चों 2.7 नंबर पेज जो है उस पर आ चुके हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 स्पेस आइसोलेट, ठीक है। अब अपने को स्पेस आइसोलेट में किसका क्या लिखा है, 2009 लिखा है। तो अपने को 2000 से लेकर 2009 किसके बीच में आता है, वो वन लाइन ढूंढनी पड़ेगी। तो ये अपना 2000 से लेकर 2099 तक है, और ये किसके आगे, पी वाली लाइन में है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2000 अपने को क्या ढूंढना है, 2009 ढूंढना है। तो 2009, 2019, 2009 यहाँ पर क्या लिखा है, 2000, ठीक है। फिर 2099 के बीच में आ जाएगा ना, 2000 और 2099 के बीच में आता है ना 2009। तो अपने को क्या ढूंढना था, 2009 ढूंढना था। तो 2000 की जगह अपने क्या लेंगे, पी लेंगे, और फिर जो है पीछे वाले 2 अक्षर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर अपने क्या करते हैं, यहाँ पर 2000 की जगह मैंने पहले ही बताया था, ऐसे मैंने इसमें बताया था। तो अपने पास क्या है, पी, तो अपने पी लेते हैं। फिर दो आगे वाले अक्षरों की जगह अपनों को पी यूज करना है। और ये पी कहाँ से आया बच्चों, पी यहाँ से आया, क्योंकि पी 2000 से, पी कहाँ है, कहाँ से आया,
यहाँ से टाइम आइसोलेट के अंदर पी के आगे क्या है, 2000 से लेकर 2099 है। 2000 से लेकर 2099 के बीच में 2009 आता है, इन दोनों के बीच में 2009 आता है, तो इसका पी लेते हैं। पी जो है वो आगे वाले दो अक्षरों का काम करता है और बाकी पीछे वाले दो अक्षर अपने सीधे उतारते हैं, तो फिर आ गया 09। ठीक है, अब अपने को सभी के नंबर मिल चुके हैं और अपने को दो मेन क्लास भी मिल चुकी है। चलो अब इसका आंसर करना क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मेन क्लास कौन सी है, ये डी। अब एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, दो पर्सनैलिटी आ गई एक साथ, लेकिन यहाँ P2 तो नहीं आया, लेकिन मेन क्लास तो है ना, तो इसमें मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी को बिना योजक चिन्ह यूज करना है। तो बिना योजक चिन्ह यूज करने के लिए किस तरीके से यूज करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने रूल पर चलते हैं। रूल ये है कि पहले आती है मेन क्लास, ठीक है, और फिर आती है PMEST। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने पास टाइम है तो टी दिया गया है, स्पेस है तो स्पेस दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद में दो मेन क्लास है। तो पहले अपने को इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पहले अपने क्या करेंगे, इस उत्तर को किस तरीके से लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले वाली क्लास आएगी, तो पहले वाली क्लास कौन सी थी बच्चों, अपने डी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, डी की मेन क्लास में कितना था, 5125। ठीक है, डी की मेन क्लास थी, डी की मेन क्लास की पर्सनैलिटी में था 5125। ठीक है, तो पहले अपने लिखेंगे डी लिखने के बाद में इसके तुरंत बाद अपने क्या लगाएंगे बच्चों, सबको पता है ना, इसकी पर्सनैलिटी में क्या है, 5125। अब तो सबको दिख रहा है, तो फिर अपने लगाएंगे 5125। एक मेन क्लास तो आ गई। मैंने क्या रूल बताया था, यदि दो मेन क्लास एक साथ हो तो क्या करना होता है बच्चों, दूसरी मेन क्लास को छोटे ब्रैकेट में लिखना होता है। तो ठीक है, लिखते हैं। और इसके अच्छा मैंने 8A लिखना भूल गया ना, इंडस्ट्री के नीचे इसकी मेन क्लास की पर्सनैलिटी के अंदर क्या, एक्स की मेन क्लास थी, इसकी पर्सनैलिटी में 8A मिला था, जो मैं लिखना क्या हो गया, भूल गया था। आपको मैंने वहाँ पर ढूंढे था जब अपनों ने, तो 8A मिला था, तो वो मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, तो उसके बाद में क्या रहेगी, 2 नंबर पर्सनैलिटी, तो फिर अपने क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद में पहले पर्सनैलिटी क्या है, मेन क्लास क्या है, एक्स है, तो दूसरी मेन क्लास, ये पहली मेन क्लास तो डी वाली आ गई, दूसरी ये आ गई, और दूसरी मेन क्लास को हमेशा किस में लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में। तो अब तो देखो यहाँ भी पर्सनैलिटी है, यहाँ भी पर्सनैलिटी है, P2 तो नहीं है, तो पर्सनैलिटी जो होती है मेन क्लास के साथ में बिना योजक चिन्ह आती है, तो फिर 8A लिखा जाएगा। ठीक है, 8A लिखने के बाद में इस ब्रैकेट को कर लेंगे अपने बंद। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अब स्पेस और टाइम में से सबसे पहले क्या आएगा, स्पेस आएगा, तो इसके लिए डॉट आएगा, स्पेस का क्या है 58। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया 2009, उसके लिए क्या आएगा, सिंगल इन्वाइटेड कोमा, फिर P09। ये देखो बच्चों कितना बड़ा नंबर बना है, कितना बड़ा नंबर बना है, परंतु अपनों ने ये हल कर लिया। बड़ा था लेकिन अपने लिए आसान था। ठीक है, एक बार अपने को चीज़ें मिल जाए उसके बाद में कुछ चीज़ें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ पर्सनैलिटी का जो योजक चिन्ह होता है वो कोमा होती है, मैंने अभी बताया था जो ऊपर लिखा हुआ था। तो टाइम का योजक चिन्ह सिंगल इन्वाइटेड कोमा था, तो सिंगल इन्वाइटेड कोमा यहाँ पर लगाया और फिर P09 लगा दिया। 2000 की जगह तो इसकी जगह तो P का यूज कर लिया। ठीक है, और लास्ट वाले दो अक्षरों को सेम टू सेम ऐसे उतारते हैं, तो P09। ठीक है, ये इसको ओ मत समझ लेना आप। तो इस तरह पूरे क्वेश्चन का अपने पास इतना बड़ा कोड बन गया, D5125 फिर ब्रैकेट के अंदर x, 8A, फिर डॉट, फिर 58, फिर सिंगल इन्वाइटेड कोमा, और उसके बाद में P09। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओवर पॉपुलेशन इन फ्रेंच सिंस 1969। ठीक है, यानी कि 1969। तो सिंस का अपने को कुछ भी नहीं ढूंढना होता है, तो इस पर काटा मारो। 1969 अपने पास पता है कि जहाँ भी सन आ जाता है इसका मतलब क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, ये फ्रेंच क्या है, एक देश का नाम है, इसका मतलब ये क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या चीज़ नहीं देखनी है,
और पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन में से अपने को ये चीज़ देखनी है कि इसमें से मेन क्लास कौन सी है और ओवर का क्या नंबर अपने को मिलता है। तो मेन क्लास देखने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ता है, स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में किसकी जाना पड़ता है, कॉलन क्लासिफिकेशन की। तो अब अपने कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर क्या अपने को पॉपुलेशन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ठीक है, यह देख लीजिए, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, लॉ एंड इंडेक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देखना और ओवर देखना है, दोनों चीज़ें यहाँ मिल पा रही है नहीं, मेन क्लास वाले के अंदर नहीं है, अपने पास नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। और ब्रह्मास्त्र अपना एक ही पेज पर रखा हुआ है, वो है 2.126। तो चलो बच्चों, अब अपने चलते हैं 2.126 नंबर पेज। तो 2.126 नंबर पेज पर आने के बाद में ये देखो बच्चों, 2.126 नंबर पेज पर आ चुके हैं। अपने को क्या ढूंढना है, तो सबसे पहले तो ओवर ढूंढना है। तो ओ पर चलते हैं, ये तो ए से स्टार्ट है, अपने को एक को इग्नोर करना है, सबको इग्नोर करके कहाँ जाना है, लास्ट में जाना है, ओ पर चलते हैं। ठीक है, ओ पी से पहले आता ना, ये रहा, ये आ गया अपने ओ पर। ठीक है, ओ पर आ गए। ठीक है, ओ पर आने के बाद में अब अपने को क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ ढूंढनी है बच्चों। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, OVER, ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, OC है, अपने को V पर जाना है, यहाँ पर OP आ गया, और यहाँ पर आ गया यो और R। ठीक है, OR आ गया ना, पर अपने को क्या ढूंढना है, और V ढूंढना है। देखते हैं, O के बाद में ये रहा ओवर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ओवर हेड, लेकिन इसके नीचे क्या लगा है, डैश 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 लगा है। इसका मतलब क्या हो गया, ओवर के आगे यहाँ भी ओवर ही है। इसका मतलब यहाँ है, जहाँ जहाँ डैश लगा होता है बच्चों, उसका मतलब होता है कि वहाँ भी क्या है, ओवर है। तो अपने को ओवर पॉपुलेशन देखना है। तो ये देखो बच्चों, पूरा का पूरा ओवर पॉपुलेशन का बना बनाया नंबर मिल गया अपने को। क्या है, पूरा का पूरा ओवर पॉपुलेशन का क्या बन गया, बना बनाया नंबर मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डैश डैश होता है, उसका मतलब होता है यहाँ भी ओवर ही है। ऊपर वाला शब्द के नीचे जब डैश डैश हो तो इसका मतलब ये सेम ही है। तो इसका इससे हो जाता है ओवर हेड, फिर ओवर पॉपुलेशन, ओवर साइज। अपने को चाहिए था ओवर पॉपुलेशन, इसका बना बनाया नंबर क्या है, यानी कि ये दोनों शब्द मिल गए बच्चों अपने को एक साथ में, ओवर और पॉपुलेशन, पूरा का पूरा वर्ड ही बना बनाया मिल गया। और उसका क्या था, उसके अंदर अपने को क्या है कि किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के ऊपर मिला है, वो है वाई की एनर्जी में 5-2। ठीक है, तो अब अपने इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या, ये कहाँ पर मिला है आपको, सबको दिखाई दे रहा है ना, वाई की एनर्जी में 5-2 है पॉपुलेशन, क्योंकि ओवर तो ऊपर से आ गया, ओवर पॉपुलेशन, वाई की एनर्जी में 5-2। अब अपने चलते हैं वाई की एनर्जी में 5-2 यहाँ पर लिखते हैं, वाई की एनर्जी में 5-2। अब बच्चों अपने क्या करेंगे, अब अपने इसको कंफर्म करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन वाई की एनर्जी 5-2 में है या नहीं है। तो अब अपने चलते हैं वाई की क्लास में। आप पूछोगे सर वाई की क्लास कैसे ढूंढे, अरे भाई वाई की क्लास ढूंढना मुश्किल थोड़ी है। आ जाओ अपने वापस उसी पर कॉन्टिनेंट्स वाले पेज पर, यहाँ पर देखते हैं वाई कहाँ पर है, WXH। अरे भाई वाई मिल नहीं रहा है, क्या बात है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये रहा वाई जो है वो किसकी क्लास है, सोशियोलॉजी की है। तो ये इस पेज नंबर पर नहीं जाना होता, मैंने बच्चों को बताया था 2.115 पर है। तो अब अपने चलेंगे 2.115 के ऊपर। ठीक है, ये लो बच्चों अपने 2.115 के ऊपर आ चुके हैं, ये सोशियोलॉजी की क्लास आ चुकी है, और ये रहा पेज नंबर 2.115। अब अपने को क्या ढूंढना था, वाई की एनर्जी में 5-2। चलो भाई चलते हैं वाई की एनर्जी में देखते हैं। ये है 4 साइन इन पी, इसका मतलब ये अभी तक पर्सनैलिटी है। जब तक अपने पास 4 साइन इन ई नहीं लिखा हुआ आ जाए, अपने को रुकना नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो पर्सनैलिटी के अंदर है, और फिर यहाँ पर भी ये सारे के सारे वर्ड जो है पर्सनैलिटी के अंदर आ गए। ठीक है, अपने को 4 साइन ई चाहिए, तो अपने जब अपने आगे वाला पेज पलटते हैं तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया 4 साइन ई। 4 साइन ई के अंदर अपने को क्या चाहिए, 5-2। तो अपने को इसमें भी इसी तरीके से वर्ड ढूंढने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस वाइज वर्ड होते हैं। ये देखो 1 2 3, फिर उसके बाद ही 4 आता है। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अब ये 2 के बाद कभी 2 आया है, तो ये देखो 2 के बाद 2 2 2 एक साथ आएगा, उसके बाद में ही 2 के बाद 3 आएगा। अपने को 5-2 ढूंढना है, तो ये आ गई 4 वाली लाइन। ये 4 वाली लाइन के ये देखिए नीचे नीचे
यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा ओवर पॉपुलेशन का नंबर बना हुआ है। इसका मतलब ये अपनों ने क्या ढूंढा, वाई की एनर्जी में 5 ढूंढा, एकदम सही। अब अपने पास क्या रह गया, अब अपने पास रह गया फ्रेंच और ये रह गया सन, यानी कि अपने अब इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा स्पेस आइसोलेट, और स्पेस आइसोलेट का नंबर होता है 2.117। ये चीज़ मैंने आपको बता, 2.117 नहीं होता, 2.17 होता है, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ये रहा 2.17। इसके जस्ट आगे वाला पेज 4 हो गया, जब जियोग्राफिकल इंडेक्स आएगा तो 2.18 आ जाएगा। अपने को इसमें क्या चाहिए बच्चों, फ्रेंच चाहिए, तो अपने को अफ पर जाना होगा। यहाँ पर तो सी आ गया, सी के बाद में क्या आ गया, ई आ गया, और ई के बाद में ये रहा, ई के बाद में यहाँ पर आ जाता है अफ। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, फ्रेंच चाहिए, ये रहा, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, अफ RANCE फ्रेंच लिखा हुआ है ना। इसका नंबर क्या है, 53 है, तो इस 53 को अपने कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब अपने पास फ्रेंच का नंबर भी आ गया 53। अब क्या रह गया, 1969 रह गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने टाइम पर। देखो बच्चों, टाइम आइसोलेट कहाँ पर है, 2.7 पर है। ठीक है, तो अब अपने चलेंगे 2.7, और ये मैंने कहाँ से देखा, तो सेम वही पेज जो अपने बार बार खोल रहे हैं, ये कॉलम क्लासिफिकेशन के जस्ट 3 या 4 नंबर पेज पर आता है, कॉन्टिनेंट्स इसके ऊपर आता है, तो 2.7 पर आ गए अपने यहाँ पर। ठीक है, तो अपने चलेंगे 2.7 नंबर पेज। 2.7 नंबर पेज पर आने के बाद अपने को क्या ढूंढना है, 1969। ठीक है, अब अपने को देखते हैं कि 1969 किन के बीच में आता है, तो 1900 से लेकर 1999 के बीच में आ जाता है क्या। सर आप बोलोगे सर क्यों नहीं आएगा, तो आ जाएगा। तो 1900 का क्या ले लेंगे, अन ले लेंगे, और बाद में 2 पीछे वाले अक्षर उतार देंगे। तो सेम यही करेंगे जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, 1900 की जगह तो अन ले लेंगे, क्योंकि ये 1900, ये देख लीजिए 1900 जो ये है ना 69, ये बच्चों 1900 से लेकर 1999 के बीच आता है या नहीं आता, इन दोनों के बीच की संख्या है या नहीं है, हाँ या ना बोलोगे सर बिल्कुल आता है। 1999 से पहले आता है और 1900 के बाद में आता है, और ये जो है किसके आगे है, अन के आगे वाली संख्या है। तो अपने क्या करेंगे, 1900 की जगह किसको लेते हैं, अन को लेते हैं। तो अन का यूज किसकी जगह होगा, 1900 की जगह। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 अक्षरों की जगह किसका यूज होगा, 1900 का, उसके बाद में अपने 69 उतार लेंगे ऊपर से। ठीक है, अब अपने पास पूरा का पूरा कंप्लीट का कंप्लीट क्या मिल गया, सारा का सारा क्वेश्चन खुल गया। सेंस की जगह काटा मार देते हैं, इनको ये नहीं ढूंढना होता है। तो पर चलो भाई रूल फॉलो करो। सबसे पहले मेन क्लास कौन सी है, चेक करते हैं। अपने मेन क्लास अपनी, आप बोलोगे सर वाई के एनर्जी में था ना 52, तो वाई लिखने के बाद में एनर्जी का नंबर पता है ना आपको बच्चों, क्या होगा, कोलन है, तो अपने क्या लगाएंगे, डबल कोलन लगा लेंगे। ठीक है, फिर अपने इसका 52 लिख लेंगे, लिख लिया। उसके बाद स्पेस और टाइम में से आपको पता है टाइम सबसे लास्ट में आता है, स्पेस पहले आता है, क्योंकि PMEST में से टी सबसे लास्ट में है। तो फिर अपनों ने क्या लिखेंगे, डॉट लगाएंगे स्पेस का, फिर 53 लगाएंगे, और फिर ऐसे करके 9 ठीक है, 9 मैंने पहले ऐसे गलती से बोल दिया था, उस पर मत जाइए, ये सिंगल इन्वाइटेड कॉमा है, इसको 9 मत समझ लेना उल्टा कोई। तो इस अपना उत्तर क्या आ गया, y:52.53 and 69। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्या है, टाउन प्लानिंग इन इंडिया सेंस। ये देखो बच्चों, इसमें देखो ना तो अपने को टाउन का पता है मेन क्लास कहाँ पर है, ना ही प्लानिंग का पता है, इसलिए अपने को ब्रह्मास्त्र पर जाना पड़ता है 2.126 पर। इसका तो पता है ये अपने पास स्पेस आइसोलेट में आएगा, अपने को पता चलेगा क्यों, क्योंकि ये किसी देश, स्थान या शहर का नाम जो होता है वो स्पेस आइसोलेट में आता है। तो अपने ने लिख लिया स्पेस आइसोलेट का पहले ही। फिर जो है मैंने सेंस इन 1872 लिखा है, तो सेंस का अपने को नहीं ढूंढना होता, अपने को ढूंढना होता है 1872 का। तो चलो भाई अपने टाइम आइसोलेट पर तो आए हुए हैं, सबसे पहले 1872 ढूंढते हैं। 1800 से लेकर 1899 के बीच में 1872 आता है, तो इसका M ले लेंगे। तो अब अपने इसका M जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाले 2 अक्षर की जगह M आएगा, फिर 72 लास्ट वाले 2 अक्षर इस तरीके से लिखने होते हैं। ठीक है, M72 आ गया। फिर भाई चलो लगे आते अपने 2.117 पर जाकर पहले किस पर चले जाते हैं, स्पेस आइसोलेट में। स्पेस आइसोलेट में वैसे तो अपने को पता है इंडिया का नंबर है 44, लेकिन फिर भी मैं आपको ढूंढा देता हूँ। स्पेस आइसोलेट पर जाने के बाद में ये देखो इंडिया का नंबर मिल गया 44।
तो अपने पास यहाँ पर क्या है 4 लिख लेते हैं। देखो वैसे मैं पेज के ऊपर आए हुए थे इसलिए मैंने पहले वो करवा दिया। हालांकि मैंने रूल तो पहले बताया, आपको पहले इन चीज़ों के कोड ढूंढने होते हैं, फिर आपको रूल कौन सा यूज़ करना होता है। पहले मेन क्लास आती है, उसके बाद में PMEST आता है। पहले कौन सी आती है? मेन क्लास आती है। मेन क्लास है ये, इसमें प्लस मत समझ लेना, ये सिर्फ इस तरीके मेन क्लास, फिर PMEST आती है। इस पेज पर अपने आए हुए थे और बाई चांस अपने पास ये सन भी आया था, इसलिए मैंने M72 यूज कर लिया और इंडिया का 4 आ गया। फिर प्लानिंग एंड टाउन के अंदर अपने को क्या ढूंढना है, दोनों की मेन क्लास कौन से, इन दोनों में से अपने को नहीं पता, किसी बच्चे को पता नहीं होगी, तो उसके लिए अपने आ जाते हैं 2.126 नंबर पेज पर। तो पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। मैं तो जैसे पिछले क्वेश्चनों में आपको करवा रहा था कि पहले प्लानिंग ढूंढ लेते हैं, पहले ये ढूंढ लेते हैं। ये जब अगर 2 वर्ड हो ना एक साथ, तो अपने प्लानिंग ढूंढने का बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर अपने पहला अक्षर ढूंढे तो पूरा का पूरा बना हुआ इन दोनों का बना हुआ ही वर्ड मिल जाए। ठीक है, तो जो गलतियां अपने पहले करते आ रहे हैं वो अपने को अब नहीं करनी है। पहले अपने यदि 2 मेन क्लास हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से मेन क्लास कौन सी है, तो हमेशा पहला एक ही चीज करनी है। पहले सबसे पहले आप पहले वाला वर्ड ही ढूंढे। हो सकता है एग्जामिनर ने पहले वाले वर्ड के साथ ही इसका उत्तर दे दिया हो। तो आपको पता है कि 2.126 पर जाने के बाद में अपने को T पर आना होता है, बाकी सारे वर्ड को इग्नोर करते हुए, क्योंकि वहाँ पर वर्ड जो होते हैं वो सीक्वेंस वाइज दिए गए होते हैं। तो अपने पहले से ही मैं T पर आया हूँ, अपने को क्या ढूंढना है? TOW ढूंढना है। तो TI वाली लाइन पर आ गया हूँ मैं, 2.168 पर है। ठीक है, TO ढूंढना है अपने को। क्या ढूंढना है अपने को? एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। TOW ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं टाउन कहीं पर है या नहीं है। TOW, ये देखो बच्चों मैंने बोला था वही निकला, टाउन प्लानिंग। ये देखो पूरा का पूरा वर्ड एक साथ बना हुआ है या नहीं है? बोलोगे है सर। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्या है? N और B लिखा है, उसके आगे कोई नंबर तो नहीं लगा है ना बच्चों। नंबर नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? सबसे अच्छा सुख हो गया अपने, सुख ये हो गया बच्चों। अब अपने को कुछ भी चीज कंफर्म करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाउन प्लानिंग के आगे सीधे N और B लिख दिया और ये इसकी मेन क्लास ही हो जाती है। तो अब अपने सीधा का सीधा टाउन प्लानिंग की जगह लिख लेंगे N और B, क्योंकि अपने पास पूरा का पूरा बना हुआ वर्ड बन गया। मैंने पहले बोला था ना, सेकंड वर्ड ढूंढते हैं तो अपने को क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। ये देखिए इसी तरह क्वेश्चन देखो, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन N और B देखो पूरी मेन क्लास मिल गई। हम इस मेन क्लास को कंफर्म इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों इसके आगे पता है क्या है? नहीं है, कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ, इसलिए अपने को कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपने पास देखते हैं मेन क्लास आ गया, स्पेस आ गया और यहाँ पर टाइम भी आ गया। ठीक है, अब अपने को इसका उत्तर लिखना है, तो डैश लगाकर NB जो है इसकी क्या हो जाएगी? मेन क्लास हो जाएगी। उसके बाद में बच्चों आपको पता है NB मेन क्लास हो गई। स्पेस और टाइम में से पहले क्या चीज आएगी? देख लीजिए PMEST में से स्पेस पहले आता है, टाइम लास्ट में आता है, तो स्पेस अपने लगा लेंगे। .44, ये स्पेस डॉट लगाना जरूरी होता है बच्चों। ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। PMEST के अंदर योजक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह जरूर लगाने होते हैं जब भी अपने अगला से अगली चीजें जोड़ते हैं। केवल पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह नहीं आता है मेन क्लास के साथ, P2 का फिर भी आता है। वो चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखें। ठीक है, NB.44 M72 M72 ये सही लगाया क्या मैंने? अरे भाई सही कैसे लगा दिया सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेन क्लास प्लस PMEST, आप बोलेंगे सर स्पेस के बाद टाइम तो लगाया, सही तो लगाया। अरे भाई सही कैसे हो गया? ये कॉमा हो गया, इसका सेमीकोलन होता है, मैटर का एनर्जी का कोलन होता है, स्पेस का डॉट होता है। अरे भाई स्पेस का डॉट तो लगा दिया, टाइम का सर सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना आप भूल गए, तो अपने अपने क्या लगाएंगे? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अब ये क्वेश्चन अपना सही हुआ, पहले ये क्वेश्चन क्या था? गलत था। तो बच्चों को परखने के लिए कभी कभी अपने को इस प्रकार की कोशिशें करनी पड़ती है, इस प्रकार के उलझन भरी चीजें बतानी पड़ती है। अब मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, आप बच्चों ये मत सोचिएगा कि मैंने 5 क्वेश्चन की क्लास डाल दी, क्योंकि जब तक आप 5 क्वेश्चन की क्लास करोगे, अभी चौथे के बाद में मैं 5वां कराने वाला हूँ, तब तक मैं आपकी दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूँ जो कि 11 क्वेश्चन तक है। वैसे तो मैं आज ये आपको होमवर्क के लिए देने वाला था, लेकिन कल बच्चों का पेपर है इसलिए ये मैं खुद ही करवा दूंगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? हार्ट डिजीज इन इंडियन ड्यूरिंग विंटर, ये वाला मैं आपको करवाने के बाद में ये क्लास एक बार आपके लिए अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि कल बच्चों का पेपर है, बच्चे लेट हो रहे हैं मैराथन क्लास के लिए। उसके बाद में ये जब तक आप ये क्लास देखोगे मैं बाकी के क्वेश्चन की क्लास रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है,
तो बच्चों अपने को इसके अंदर पता है ये इंडिया तो आ गया स्पेस के अंदर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये बढ़िया भी है और आपके लिए भी एक विंटर जो आ गया आपके पास, मैं एक नोट लिखा रहा हूँ वो जरूर लिख लीजिए बच्चे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं जब छोटे अक्षरों के अंदर कोई चीज़ होती है, वो इन्हें कॉमन आइसोलेट के अंदर ले जाते हैं। हर छोटे अक्षर के अंदर चीज दी गई कॉमन आइसोलेट के अंदर नहीं होती है। अभी मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ, एक पेज रटवा रहा हूँ, वो चीज़ और वो पेज आप रट लीजिए। आगे ये पेजों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो वो पेज अभी रट लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर। हालांकि हमें सबसे पहले इसके अंदर मेन क्लास पहचाननी है, वो तो अपने बाद में पहचानेंगे। ये तो मैंने इंडिया सामने पढ़ा हुआ था, जब अब सबको पता चल गया, सारे बच्चों को पता चल गया कि किसी भी देश का कंट्री का नाम ये इंडिया बार बार आ रहा है, यानी कि स्पेस में होगा और इसका नंबर भी क्या है 44 होगा। ये बार बार ढूंढने की तो जरूरत नहीं है ना आपको स्पेस आइसोलेट में, क्योंकि ये हर क्वेश्चन के अंदर तो इंडिया आ रहा है। अब अपने को जहाँ भी ये इस विंटर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विंटर के लिए बच्चों एक नोट लगा लीजिए, वो ये लगा लीजिए कि कहीं भी यदि ये 32 आइसोलेट इन T2 लिखा हुआ है फ्रैक्चर्ड टाइम, ठीक है, फ्रैक्चर्ड टाइम बोलते हैं इसे, फ्रैक्चर्ड टाइम, ठीक है। कहीं भी डे टाइम हो, नाइट टाइम हो, ठीक है, सेंस हो, स्प्रिंग हो, समर हो, ठीक है, ऑटम हो, विंटर हो, ठीक है, ड्राई हो, विंट हो, स्नो हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये मौसम की जानकारियां भी होती है ना, वो किस पेज पर मिलेगी? वो मिलेगी चैप्टर नंबर 3 टाइम आइसोलेट के अंदर। बहुत सारे बच्चों को डे और नाइट दे दिया जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। विंटर दे दिया जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑटम दे दिया जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ड्राई दे दिया जाता है, वेंट दे दिया जाता है, स्नो यानी कि बर्फ दे दी जाती है। तो ये सारे मौसम की जानकारी भी कहाँ पर होती है? चैप्टर नंबर 3 टाइम आइसोलेट के अंदर, ठीक है। तो विंटर का इसमें क्या है? N7 है, तो अपने क्या लिख लेंगे? N7, ठीक है, N7 लिख लिया इसका विंटर का। अब अपन ड्यूरिंग का आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको ढूंढना होता है। जिस तरह सिंस का नहीं ढूंढना होता उसी तरह ड्यूरिंग का नहीं ढूंढना होता है। अब अपने चलते हैं हार्ट डिजीज, इन दोनों का नंबर ढूंढते हैं बच्चों। पहले अपने किसके ढूंढेंगे? मैंने बोला था पहले वाले के ढूंढे तो हो सकता है फायदा हो आपको दूसरे वाले के मिल जाए। तो पहले ढूंढते हैं हार्ट के। तो इसके लिए अपने को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्लास में हार्ट तो कहीं नहीं मिला था। तो ब्रह्मास्त्र के लिए अपने को 2.126 पर आकर एच पर आना होगा। ये तो ए वाली लाइन चल रही है और फिर अपने ये बी वाली लाइन आ गई। ये देखो बच्चों, ये सारी की सारी बी वाली सीक्वेंस वाइज नंबर दिए होते हैं ना इसके अंदर। फिर सी डी ई, ये देखो डी वाली आ गई। अपने को ई एफ जी एच, अरे भाई एच मिल जा। ये आई वाली आ गई बच्चों, एक पेज आगे एच पर आगे। अब अपने को इसमें क्या चाहिए भाई? तीन वर्ड ढूंढो। HEART, हार्ट का तो सबको पता ही होता है। अब एच ए वाली लाइन है ये, तो अपने एच ए वाली लाइन पर नहीं जाएंगे। एच ई तो मिल गया, HEA भी मिल गया, HEART भी मिल गया। ये देखो हार्ट किसकी मेन क्लास है? जी की पर्सनैलिटी है, के की पर्सनैलिटी में 2 है, एल की पर्सनैलिटी में क्या है? 32 है। अपने को ये सारी की सारी पर्सनैलिटियाँ लिख लेनी है। फिर अपने को इसमें से एक पर्सनैलिटी का, तो अपने को बच्चों क्या करना है? ये पूरा का पूरा क्या है? हार्ट, ये जो लिखा हुआ है ना अपने पास, क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। HEART आ गया, इसके अंदर जी की पर्सनैलिटी आ गई, के की पर्सनैलिटी P2 आ गई, ठीक है, एल की P आ गई और फिर डॉट लगा के 3 2 है ना। ये कंप्लीट का कंप्लीट हार्ट के नीचे लिख लेना है। फिर इनमें से एक चूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये देख लो बच्चों, ये हार्ट का क्या गया? जी की पर्सनैलिटी है, फिर के की P2 है और फिर एल की पर्सनैलिटी में 32 है। इसको अपने पूरा का पूरा ये सारा का सारा एक बार अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। हालांकि आपको बाद में मैं पूरा ऐसा नहीं लिखवाऊंगा, फिर आपको सीधा ही लिखवाने वाला हूँ। तो ये एल की पर्सनैलिटी में है, ये एल की पर्सनैलिटी में क्या है? 3 2 है, ठीक है। अब अपने को क्या ढूंढना है? डिजीज। अब अपने 2 नंबर वर्ड ढूंढेंगे डिजीज। तो डिजीज के लिए अपने को कहाँ आना पड़ेगा? डी वाले पर आना पड़ेगा। ABC और यहाँ पर क्या है? सी के बाद में D, ठीक है। तो D के अंदर भी अपने को अब क्या चाहिए? DISEASE, डिजीज, ठीक है। तो चलते हैं DI पर, तो आएंगे DI। उसके बाद में क्या ढूंढना? SEA, DISEA
के बाद में ए, ये देख लो बच्चों DISEASE डिजीज मिल गया। इसका क्या मिल रहा है अपने को JKZ और उसके बाद में क्या मिल रहा है अपने को L मिल रहा है। अब अपने को इसमें इन दोनों में क्या करना होता है मैच करना होता है, ठीक है। अब अपने इन दोनों में क्या करेंगे मैच करना होता है, क्योंकि ये देखो आपको डिजीज मिल रहा है, तो अब अपने को देखना है इन दोनों में कौन सी क्लास मैच हो रही है। इसमें जी है क्या, इसमें कहीं नहीं है, आप बोलोगे सर नहीं है। के है पर KZ तो नहीं है, इन दोनों देखो एक साथ है ना, यहाँ पर अकेला के है, तो इसका मतलब ये वाला भी कट हो जाएगा, ये वाला भी कट हो जाएगा। L मिल रहा है सर, L तो मिल रहा है पर L की एनर्जी में 4 है, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन L क्लास तो सेम मिल गई ना अपने को। इसमें भी अब देख लीजिए, इसमें भी L मिल गया और इसमें भी L मिल गया, डिजीज में भी L मिल गया और इसके अंदर भी L मिल गया। इन दोनों में ये दो चीज़ तो सेम मिल गई ना, ये चीज़ तो बिल्कुल भी सेम नहीं थी दोनों में, ठीक है, तो काट दी। L तो मिल गया ना अपने को, L की एनर्जी में मिला, इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, तो L की एनर्जी में 4 जो है वो डिजीज के नीचे अपने लिख लेते हैं। L की एनर्जी के अंदर क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। अब अपने को क्या है इन दोनों को चेक करना है कि L की पर्सनैलिटी में 32 की जगह हार्ट है या नहीं है, और L की एनर्जी में 4 की जगह डिजीज है या नहीं है। तो अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेन क्लास में आना पड़ेगा। मेन क्लास L की कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग वाले पेज से, कॉन्टिनेंट्स वाले पेज से। यहाँ पर अपने आ जाते हैं L L L L L आई आ गया। L की क्लास कहाँ पे है बच्चों, ये रही L की क्लास आ गई मेडिसिन। मेडिसिन का नंबर क्या है 2.80। अब अपने चलते हैं 2.80 पर। अब 2.80 पर आने के बाद में अपने को क्या देखना है, L की पर्सनैलिटी में 32 की जगह हार्ट है या नहीं है। तो चलो भैया L की 4 साइन P में चलते हैं। फिर अपने पास क्या 32 पर जाना है, तो ये एक वाली लाइन है, तो अपने को एक वाली लाइन को इग्नोर मारना है। 2 वाली लाइन आगे बच्चों, यहाँ पर इसको इग्नोर मारना। 32 आना है, और 32 की कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से, तो यहाँ से 3 स्टार्ट हो गया, ये 3 1 आ गया, अपने को चाहिए 3 2। ये देखो बच्चों 3 2 की जगह क्या है हार्ट मिल गया, और अपना यहाँ पर क्या है हार्ट कंफर्म हो गया। ओके, इसका मतलब L की पर्सनैलिटी में 32 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, L की एनर्जी में 4 की जगह डिजीज है या नहीं है। तो अब अपने चलते हैं भैया एनर्जी के अंदर, 4 साइन इन E के अंदर। इसके अंदर ये रहा बच्चों, जब अपने 2.82 पेज पर आएंगे तो इसी के अंदर यानी कि L की मेन क्लास है। L की मेन क्लास आपको बताई थी ना मैंने, कौन सी थी 2.80 नंबर पेज पर, ये रही L चैप्टर है, मेडिसिन की क्लास थी। इसकी 4 साइन E एनर्जी पर आए। एनर्जी के अंदर अपने को क्या चाहिए 4 चाहिए, ठीक है। ये 3 वाली लाइन इग्नोर करेंगे, अपने को भैया 4 चाहिए। ये देखो बच्चों 4 पर क्या है डिजीज है या नहीं है, बोलोगे सर है, इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया, L की एनर्जी में जो 4 है ये भी कंफर्म है। अब इसके अंदर देखो बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया अपने पास। मैंने एक चीज़ आपको रटाई थी, पहले आपको मेन क्लास लगानी होती है, फिर PMEST पेमिस्ट लगाना होता है। इसका निशान क्या होता है, कोमा होती है, इसका सेमीकोलन, इसका कोलन, इसका डॉट और इसका सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अब अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को पहले क्या लगानी है, इसकी मेन क्लास लगानी है। मेन क्लास इसकी क्या है L है, क्योंकि इसमें भी L है इसमें भी L है, ठीक है। तो पहले अपने लगाएंगे L, यहाँ पर ऐसे करके L लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन अब देखते हैं PMEST में से क्या दिया गया है, पर्सनैलिटी दी गई है, तो सबसे पहले 32 लगेगा। और आपको पता है पर्सनैलिटी जो होती है बिना योजक चिन्ह यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आ गया 32। फिर क्या लिखा PMEST में से क्या दिया गया है, यहाँ इनमें से दिया गया एनर्जी, और यहाँ पर ये क्या है, ये तो स्पेस है, स्पेस हमेशा एनर्जी के बाद में आता है, टाइम भी लास्ट में आता है, तो इससे इसका मतलब क्या है 2 नंबर पर आएगी एनर्जी। तो एनर्जी का निशान क्या है कोलन, तो फिर अपनों ने क्या लगाया L32 कोलन। फिर अपने पास क्या है 4, एनर्जी में क्या है 4, तो 4 लगेगा। फिर स्पेस आ गया, इसके अंदर देखो बच्चों पर्सनैलिटी भी दी गई है, एनर्जी भी दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखो स्पेस भी दिया गया, टाइम भी दिया गया। मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सब चीज़ दी गई है, बस ये मैटर एक रह गया, आगे वाले क्वेश्चनों में आपको मैटर भी दिया गया होगा, ठीक है। अब अपने बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि BLIS में इतने बड़े ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में अपने को क्या लगाना है, स्पेस लगाना है। स्पेस का क्या योजक चिन्ह आएगा डॉट, और फिर क्या है 4 इंडिया का 4 आ गया, और लास्ट में क्या है टाइम, टाइम क्या है विंटर, तो फिर इस तरीके से ऐसे करके N7 आ जाएगा, ठीक है।
N7 आ जाएगा। ये इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार इतने क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए अपलोड करता हूं बच्चों। आप इतने में क्या कीजिए, इस क्लास को देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा रिपीट में करके देखिए, फिर मैं इतने में बाकी क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।